स्पेशल मीडियम जैसे कि ट्रांसग्रो या तो थेयर मार्टिन चॉकलेट आकार या फिर ट्रांसग्रो। ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई जो है फाउंड होता है इंट्रासेल्युलरली विद इन द न्यूट्रोफिल्स on a smear of urethral discharge from a man have over 90% probability of being and gonorrhea। क्योंकि smear less reliable हैं when made from the swab of the endocervix and the anal canal, cultures are necessary। ठीक है, तो वो ज़रूरी है cultures। Finding of an only extracellular diplococci सजेस्ट करता है कि ये निजेरिया मेंबर है नॉर्मल फ्लोरा के एंड दैट द पेशेंट मे हैव नॉन गोनोकोकल यूरिथ्राइटिस। तो दोनों हमने देखी, एक इंट्रासेलुलर एक एक्स्ट्रा सेलुलरली। फिर कहा गया कि नॉन गोनोकोकल यूरिथ्राइटिस एंड सर्विसाइटिस भी एक्सट्रीमली कॉमन इन्फेक्शंस हैं। मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉजेस उसके क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस है जो ग्रो नहीं करता आर्टिफिशियल मीडियम पे, लेकिन वो ग्रो करता है लिविंग सेल्स पे। फॉर दिस पर्पस कल्चर्स ऑफ द ह्यूमन सेल्स जैसे कि यॉक सैक ऑफ द एम्ब्रियोनेटेड एग्स आर यूज्ड। फाइंडिंग ऑफ अ टिपिकल इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन when using Giemsa stain or fluorescent antibody is diagnostic। Because of the difficulty of culturing the C. trachomatis, non-bacteriologic method जैसे कि enzyme linked immunosorbent से ELISA to detect the chlamydial antigen in exudate or urine or DNA probe assay to detect chlamydial nucleic acid are now often used to diagnose sexually transmitted diseases caused by this organism। क्योंकि ट्रिपोनेमा पैलिडम एजेंट जो कि है साइफिलिस का वो कल्चर नहीं किया जा सकता, तो डायग्नोसिस की जाती है माइक्रोस्कोपी और सीरोलॉजी के ज़रिए। प्रेजेंस मोटाइल स्पायरोकीट्स की विद द टिपिकल मॉर्फोलॉजिक फीचर सीन बाय द डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम अ पेनलेस जेनाइटल लेजन इज़ सफिशिएंट फॉर द डायग्नोसिस। सीरोलॉजिक टेस्ट फाइल करते हैं इंटू टू ग्रुप्स। नंबर 1 नॉन ट्रिपोनेमल एंटीबॉडी टेस्ट जैसे कि वेनोरियल डिजीज़ रिसर्च लेबोरेटरी VDRL या रैपिड प्लाज्मा रिएजेंट RPR टेस्ट। और दूसरा होता है नंबर 2 द ट्रिपोनेमल एंटीबॉडी टेस्ट जैसे फ्लोरोसेंट ट्रिपोनेमल एंटीबॉडी अब्जॉर्प्शन FDA-ABS टेस्ट। ये टेस्ट डिस्क्राइब किए गए पेज 66 एंड 198 पे। नेक्स्ट आ जाते हैं वुंड एंड एब्सेस कल्चर। ग्रेट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं वुंड एंड एब्सेस के इन्फेक्शन में। बैक्टीरिया जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आइसोलेट किया जाता है डिफ़र करता है अकॉर्डिंग टू द एनाटॉमिक साइट एंड प्री डिस्पोजिंग फैक्टर। एब्सेस ऑफ द ब्रेन, लंग्स एंड एब्डोमेन फ्रीक्वेंटली कॉज होते हैं बाय एनाएरोब जैसे कि बैक्टीरियोफ्रेजाइलिस एंड ग्राम पॉजिटिव कोक्साई जैसे एस ओरियस, एस पायोजेनीस। ट्रोमेटिक जो ओपन वुंड इन्फेक्शन होते हैं वो कॉज होते हैं प्राइमरीली बाय द मेंबर ऑफ द सॉइल फ्लोरा जैसे क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस। सर्जिकल वुंड इन्फेक्शन यूजुअली होते हैं एस ओरियस की वजह से। इन्फेक्शन डॉग या कैट बाइट के जो है कॉमनली होते हैं ड्यू टू टेस्ट्यूला मल्टोसिडा, जबकि ह्यूमन बाइट के इन्वॉल्व करते हैं माउथ एनाएरोब्स। क्योंकि एनाएरोब जो है फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व होते हैं दिस टाइप ऑफ इन्फेक्शन में, ये इंपॉर्टेंट है टू प्लेस द स्पेसिमेन इन एनाएरोबिक कलेक्शन ट्यूब्स एंड ट्रांसपोर्ट इट प्रॉम्प्टली टू द लेबोरेटरी। एनाएरोबिक कलेक्शन ट्यूब में रखा जाएगा क्योंकि मैनी ऑफ दीज इन्फेक्शन होते हैं ड्यू टू द मल्टीपल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग मिक्सचर ऑफ एनाएरोब एंड नॉन एनाएरोब। ये इंपॉर्टेंट है टू कल्चर द स्पेसिमेन ऑन सेवरल डिफरेंट मीडिया अंडर डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। ग्राम स्टेन प्रोवाइड करता है वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म अंडर कंसिडरेशन। बैक्टीरियोलॉजिक मेथड के बाद अब आ जाते हैं हम इम्यूनोलॉजिक मेथड्स पे। ठीक है, ये मेथड डिस्क्राइब किए गए इन डिटेल में चैप्टर 64 में। हाउएवर इट इज़ ऑफ द इंटरेस्ट हेयर टू प्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन और कैसे सीरोलॉजिक रिएक्शन एड करते हैं माइक्रोबायोलॉजिक डायग्नोसिस में। देयर आर एसेंशियली टू बेसिक अप्रोचेस। एक तो ये यूजिंग नॉन एंटीबॉडी टू आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दूसरा होता है यूजिंग नॉन एंटीजन टू डिटेक्ट द एंटीबॉडीज इन द पेशेंट सीरम। सबसे पहले देखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑर्गेनिज्म की विद द नॉन एंटी सीरम। उसमें पहले आ जाता है कैप्सुलर स्वेलिंग यानी क्वेलिंग रिएक्शन। सेवरल बैक्टीरिया जो होते हैं वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं डायरेक्टली क्लिनिकल स्पेसिमेन में बाय दिस रिएक्शन, जो कि बेस्ड है ऑन माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन दैट द कैप्सूल स्वेल कर जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ होमोलोगस एंटीसीरम। एंटीसीरा अगेंस्ट द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म अवेलेबल हैं। एक तो ऑल सीरोटाइप्स ऑफ एस नमूनिया, ओमनी सीरम,
दूसरा H इन्फ्लुएंजा टाइप ए, टाइप बी एंड एन, और मेनिंजाइटिस ग्रुप ए एंड सी। दूसरा होता है स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट। क्वेलिंग टेस्ट को न्यूफील्ड रिएक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। देखिए इसमें ये स्वेलिंग हो जाती है तो इससे ये डिफ्रेंशिएट किया जाता है। ये कैप्सूल है बिफोर द एडिशन ऑफ द एंटी सीरम और आफ्टर द एडिशन ऑफ द एंटी सीरम ये स्वॉलन हो गए। तो दूसरा हमने कहा स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट है। इसमें एंटी सीरा जो है वो यूज़ किए जाते हैं टू आइडेंटिफाई द सैल्मोनेला एंड शिगेला बाय कॉजिंग एग्लूटिनेशन, यानी क्लम्पिंग करवाते हैं अननोन ऑर्गेनिज्म की। एंटी सीरा डायरेक्ट किया जाता है अगेंस्ट द सेल वॉल। O antigen of the Salmonella and Shigella are commonly used in the hospital laboratories. Antisera against the flagellar H antigens and the capsular VI antigen of the Salmonella are used in the public health laboratories for the epidemiologic purposes. ये है स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट, रोलेक्स फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है। दूसरा होता है लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट। इसमें लेटेक्स बीड्स कोटेड विद द स्पेसिफिक एंटीबॉडी एग्लूटिनेट हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द होमोलोगस बैक्टीरिया या एंटीजन, यानी लेटेक्स के बीड्स हैं, ठीक है, वो कोट किए गए हैं किसी स्पेसिफिक एंटीबॉडी से, उनको कोट किया है। और अब ये जो बीड्स हैं ना इसके, ये एग्लूटिनेट होंगे, यानी इसमें बहुत सारे आगे क्लम्प हो जाएंगे जब उसी तरह का बैक्टीरिया या एंटीजन उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। ये टेस्ट किया जाता है टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ द कैप्सुलर एंटीजन ऑफ H इन्फ्लुएंजा एंड मेनिंजाइटिस, सेवरल स्पीशीज ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकाई एंड द ईस्ट सी न्यूफॉर्मन्स। इसको लेटेक्स फिक्सेशन टेस्ट भी कहा जाता है। तो ये एंटीजन कॉजेस क्रॉस लिंकिंग एंड एग्रीगेशन इसमें हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट है काउंटर इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट। इस टेस्ट में अननोन जो बैक्टीरियल एंटीजन है और नॉन जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी है मूव करते हैं टूवर्ड ईच अदर इन इलेक्ट्रिकल फील्ड में। अगर ये होमोलोगस हैं तो प्रेसिपिटेट बन जाएगा विद इन द एगार मैट्रिक्स, क्योंकि एंटीबॉडीज़ पॉजिटिवली चार्ज होती हैं और एट द pH ऑफ द टेस्ट ओनली नेगेटिवली चार्ज एंटीजन यूजुअली कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड्स कैन बी assayed. The test can be used to detect the presence of the spinal fluid of the capsular antigen, presence in the spinal fluid of the capsular antigen H इन्फ्लुएंजा का एंड मेनिंजाइटिस का, H निमोनिया का एंड ग्रुप B स्ट्रेप्टोकोकाई का, ठीक है। काउंटर इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट में एंटीजन की और एंटीबॉडी की जो है वो इंटरेक्शन होती है और प्रेसिपिटेट लाइन बन जाती है ड्यू टू द ऑपोजिट चार्जेस। दूसरा आता है इसमें हमारा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे एलिसा। ये इस टेस्ट में स्पेसिफिक एंटीबॉडी जिस टू विच एन ईजीली assayed enzyme has been linked is used to detect the presence of the homologous antigen. क्योंकि सेवरल टेक्निक्स डिवाइस की गई हैं टू इम्प्लीमेंट दिस प्रिंसिपल, द स्पेसिफिक स्टेप्स यूज कैन नॉट बी डिटेल्ड हेयर, चैप्टर 64 में देखिएगा। और ये टेस्ट यूजफुल है इन डिटेक्टिंग द वाइड वेराइटी ऑफ द बैक्टीरियल, वायरल और फंगल इन्फेक्शन, ठीक है। फिर है फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट। वेराइटी ऑफ बैक्टीरिया जो है आइडेंटिफाई होते हैं बाय एक्सपोजर टू नॉन एंटीबॉडी लेबल्ड विद द फ्लोरोसेंट डाई। एक नॉन एंटीबॉडी है, उसको हमने लेबल किया फ्लोरोसेंट डाई के साथ, और विच इज़ डिटेक्टेड विजुअली इन द अल्ट्रावायलेट माइक्रोस्कोप में। अल्ट्रावायलेट माइक्रोस्कोप में हम इसको, और जब ये एंटीजन के साथ रिएक्ट करेगी या बैक्टीरिया के साथ ये एंटीबॉडी, तो फिर यूवी माइक्रोस्कोपी में ये विजुअलाइज होगा। वेरियस मेथड कैन बी यूज, जैसे कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टेक्निक्स। ये है फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट। एंटीजन फिक्स्ड है सरफेस के साथ, पेशेंट का सीरम ऐड किया गया, अगर एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है उनमें वो बाइंड की एंटीजन के साथ, और सेकेंडरी एंटीबॉडी जो है जिसके साथ फ्लोरोसेंट लेबल है वो ऐड किया, तो पेशेंट की एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट थी, सेकेंडरी एंटीबॉडी बाइंड की पेशेंट की एंटीबॉडी के साथ और फ्लोरोसेंट से। एलिसा नहीं दिखाया, एलिसा का देख लें आप। इसमें प्राइमरी एंटीबॉडी का कॉन्जुगेट है और ये सेकेंडरी एंटीबॉडी का कॉन्जुगेट, ये डायरेक्ट एलिसा, ये इनडायरेक्ट एलिसा। इसके अलावा सैंडविच एलिसा भी होता है जिसमें कैप्चर एंटीबॉडी, और कॉम्पिटिटिव एलिसा भी होता है जिसमें इनहिबिटर एंटीजन, ठीक है। ये डिटेल हम अगले चैप्टर में देखेंगे। अब नेक्स्ट आ जाता है आइडेंटिफिकेशन सीरम एंटीबॉडीज़ विथ नॉन एंटीजन्स। इसमें आ जाता है स्लाइड या ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट। इस टेस्ट में सीरियल 2-fold डाइल्यूशन ऑफ अ सैंपल ऑफ द पेशेंट सीरम मिक्स किया जाता है स्टैंडर्ड बैक्टीरियल सस्पेंशन के साथ। हाईएस्ट डाइल्यूशन सीरम के कैपेबल ऑफ agglutinating the bacteria is the titer of antibody. As with most tests of the patient's antibody, at least 4-fold rise in the titer between the early and the late sample must be demonstrated for the diagnosis to be made. This test is used primarily to aid in the diagnosis of typhoid fever, brucellosis, tularemia, plague, leptospirosis and rickettsial diseases. Next आ जाता है serologic test for syphilis.
डिटेक्शन एंटीबॉडी की पेशेंट के सीरम में फ्रीक्वेंटली की जाती है टू डायग्नोज साइफिलिस, क्योंकि ट्रिपोनेमा पैलिडियम ग्रो नहीं करता लेबॉर्ट्री मीडिया में। इसीलिए दो काइंड ऑफ टेस्ट यूज़ होते हैं। एक तो होता है नॉन ट्रिपोनेमल टेस्ट, यूज़ करता है कार्डियोलिपिन लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल का मिक्सचर एज द एंटीजन, नॉट एन एंटीजन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी इसको हम एज एंटीजन यूज़ करेंगे, ना कि ऑर्गेनिज्म का एंटीजन। कार्डियोलिपिन जो डायफॉस्फेटिडाइल ग्लाइसरोल है, ये लिपिड एक्सट्रैक्ट है नॉर्मल बीफ हार्ट का। फ्लॉक्यूलेशन यानी क्लम्पिंग कार्डियोलिपिन की होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी टू द ट्रिपोनेमा पैलिडियम। VDRL एंड RPR टेस्ट नॉन ट्रिपोनेमल टेस्ट हैं, कॉमनली यूज़ किए जाते हैं स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स में। ये नॉट स्पेसिफिक हैं फॉर द साइफिलिस, लेकिन इनएक्सपेंसिव हैं और ईजी टू परफॉर्म। जबकि ट्रिपोनेमल टेस्ट जो है वो यूज़ करते हैं टी पैलिडियम को एज एन एंटीजन। दो मोस्ट वाइडली यूज ट्रिपोनेमल टेस्ट हैं FTA ABS एंड MHATP। माइक्रो हीमो एग्लूटिनेशन ट्रिपोनेमा पैलिडियम टेस्ट। FTA ABS टेस्ट में पेशेंट के सीरम का सैंपल जो which has been absorbed with treponemas other than T pallidum to remove the non-specific antibodies is reacted with a non-viable T pallidum on a slide. Fluorescein labeled antibody against the human IgG is then used to determine whether IgG antibody against the T pallidum is bound to the organism. MHATP टेस्ट में पेशेंट सीरम का सैंपल रिएक्ट करता है शीप एरिथ्रोसाइट कोटेड विद एंटीजन ऑफ टी पैलिडियम। अगर एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी तो हीम एग्लूटिनेशन होगी। इसका लास्ट है कोल्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट। पेशेंट विद माइकोप्लाज्मा नमूनिया इन्फेक्शन डेवलप करते हैं ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज़ जो एग्लूटिनेट करती हैं ह्यूमन के RBCs को इन द कोल्ड 4 डिग्री पे ना, लेकिन नॉट एट 37। ये एंटीबॉडीज़ होती हैं इन सर्टेन डिजीजेज अदर देन माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन, थस फास्ट पॉजिटिव रिजल्ट हो सकते हैं। लास्ट रह गया इस चैप्टर में न्यूक्लिक एसिड बेस्ड मेथड। 3 तरह के न्यूक्लिक एसिड बेस्ड टेस्ट हैं जो यूज़ किए जाते हैं इन द डायग्नोसिस ऑफ द बैक्टीरियल डिजीज़। न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, न्यूक्लिक एसिड प्रोब्स एंड न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस एनालिसिस। न्यूक्लिक एसिड बेस्ड टेस्ट जो है हाईली स्पेसिफिक हैं, क्वाइट सेंसिटिव हैं, स्पेशली एम्प्लीफिकेशन वाला टेस्ट, एंड मच फास्टर होते हैं दैन द कल्चरिंग द ऑर्गेनिज्म। ये टेस्ट स्पेशली यूज़फुल होते हैं इन दोज बैक्टीरियाज जो डिफ़िकल्ट हैं टू कल्चर, जैसे कि क्लेमाइडिया हो गया, माइकोबैक्टीरियम स्पीशीज़ हो गई। न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट यूटिलाइज करता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR या अदर एम्पलीफाइंग प्रोसेसेस ताकि इंक्रीज़ करें नंबर ऑफ बैक्टीरिया स्पेसिफिक DNA या RNA molecules so that the sensitivity of the test is significantly higher than that of the unamplified test. मैनी बैक्टीरिया आइडेंटिफाई किए जाते हैं यूजिंग दीज टेस्ट, लेकिन ये स्पेशली यूजफुल हुए इन डिटेक्टिंग क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस एंड निजेरिया गोनोरिया इन यूरिन सैंपल इन द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। टेस्ट जो यूज़ करते हैं न्यूक्लिक एसिड के प्रोब, वो डिज़ाइन है टू डिटेक्ट द बैक्टीरियल DNA और RNA डायरेक्टली विदाउट एम्प्लीफिकेशन यूजिंग द लेबल DNA और RNA प्रोब that will hybridize specifically to the bacterial nucleic acid. ये टेस्ट सिंपलर हैं टू परफॉर्म दैन द एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, लेकिन ये लेस सेंसिटिव होते हैं। न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस एनालिसिस यूज़ की जाती है टू आइडेंटिफाई द बैक्टीरिया बेस्ड ऑन द बेस सीक्वेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म राइबोसोमल RNA, उसके बेस सीक्वेंस है। एन ऑर्गेनिज्म दैट हैज़ नेवर बीन कल्चर्ड, ट्रोफायरिमा विपली, was identified using this approach. Now this chapter has been completed.